इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी क्योंकि जो सूरत हाल है इसमें अभी हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कमेटी की तजवीज़ दी है, जिनमें 3 नाम उन्होंने तजवीज़ किए हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, शीरी मज़ारी साहिबा और साद रफ़ीक। इन तीनों के नाम उन्होंने दिए कि कमेटी बनाई जाए और इस सारे मामले पर तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये तशद्दुद किया गया, किसने किया, कैसे हुआ। किस तरह देख रहे हैं आप इस तजवीज़ को? तहरीश, अगर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर तो हुकूमत को फौरी तौर पर ये कमेटी बना देनी चाहिए। और अगर उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें तो ज्यादा लोग तो हुकूमत के हैं, राजा साद रफीक नून लीग से है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सेनेटर है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। सिर्फ श्री मजारी साहिबा जो है वो तहरीक इंसाफ से होंगी, जाहिर है उनका भी कुछ ना कुछ इनपुट तो होना चाहिए जी। तो फिर तो मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत अब ये कमेटी नहीं बनाती जिसमें मेजॉरिटी हुकूमत के लोगों की होगी, तो इसका मतलब है कि हुकूमत एडमिट कर रही है, मान रही है कि उन पर तशद्दुद हुआ है और पुलिस कस्टडी में तशद्दुद किया गया है। अजीब मज़ाक़ खेज मामलात बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको डिसोन कर दे, उनको निकाल दे पार्टी से। जो कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को और शहबाज शरीफ को, कि खुद कह रहे हैं कि मैंने वो तस्वीर देखी है जिनमें तशद्दुद नजर आ रहा है शहबाज गिल पर, तो अपने ही बंदे की फिर बात मान ले कम अज कम। सही नहीं उसामा, इस सारी सूरत हाल में मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जो आपने बात की है, बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा है। आपको समझ आ रही है कि ये सब कुछ जो कि किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो कि आई, उन्होंने कहा कि तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, लेकिन शहबाज गिल ने अदालत में अपनी कमीज़ पीछे से उठा के दिखाया और निशान तो थे। तो इस तरह तो पिम्स का जो मेडिकल बोर्ड है वो भी एक्सपोज हो गया, ये शर्म की बात है। देखिए सहरिश, जैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, हुकूमती डॉक्टर्स उसमें होते हैं, उन पर भी प्रेशर होता है। यहाँ हम देखते आए हैं कि पुलिस को पता होता है कैसे रिपोर्ट तैयार करवानी है। जब तशद्दुद किया जाता है सोच समझ कर ही किया जाता है, पहले डॉक्टर्स को भी साथ मिला लिया जाता है, लेकिन फिर तशद्दुद की नई इक़साम भी निकाल ली जाती हैं कि जो कोई मेडिकल रिपोर्ट में नजर नहीं आ सकता जिस तरह का तशद्दुद। मैं मिसाल देता हूँ कि एक शख्स को जगा कर रखना, वो मेडिकल रिपोर्ट में कैसे नजर आएगा? अगर उस पर बहुत ज्यादा लाइट्स लगा देंगे रात के वक्त, कैसे नजर आएगा? यहाँ तो ऐसा भी होता रहा, अमेरिका ने इस तरह के तशद्दुद इजाद किए गुआंटानामो बे में और अबू ग़रीब जेल में इराक में, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान कांप जाता है, इंसानियत कांप जाती है। तो हमारी पुलिस भी किसी से कम नहीं है। किसी के दिमाग पर आप कतरा कतरा सिर्फ पानी का फेंकते रहें, चंद घंटों बाद वो शख्स ऐसे होगा कि इतनी अज़ियतनाक उसकी हालत हो जाएगी, क्योंकि पत्थर पर भी कतरा पानी का गिराते रहे ना काफी अरसा, तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो इतने तशद्दुद के तरीके हैं जिनका पता नहीं चल सकता। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एडमिटेड फैक्ट है कि दमे के मरीज है और बचपन से उनको ये मसला है। अब दमे के मरीज को अगर स्ट्रेस भी आता है, कोई परेशानी आती है, मौसम में कोई उतार चढ़ाव होता है, तो उस पर अटैक आता है दमे का, उसको सांस नहीं आ रहा होता। अब कोई इसका मजाक उड़े, कुछ भी कहे, लेकिन उससे फिर आप क्या कहेंगे? क्या वो तशद्दुद किस्म नहीं? आपको पता है कि दमे का मरीज है, उसको आप स्ट्रेस में रखेंगे, उसको आप ज़हनी टॉर्चर का, जिस्मानी टॉर्चर का निशाना बनाएंगे। तो फिर अब अगर ये मेडिकल बोर्ड की ज़ाहिर है अदालत में भी गया और जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि फिर एम्बुलेंस में क्यों लाए हैं, ऑक्सीजन क्यों लगाई हुई है? अगर पुलिस कहती है कि जनाब बिल्कुल ये ठीक है और मेडिकल बोर्ड में अगर बिल्कुल सही तो किसी मेडिकल बोर्ड में नहीं आया, लेकिन बहरहाल तो फिर जज साहब ने भी कहा कि भाई फिर ये स्ट्रेचर पर ला क्यों रहे हैं, एम्बुलेंस क्यों ला रहे हैं? फिर इसलिए उन्होंने वापस भेजा कि इनको पिम्स ले जाकर दोबारा इनका मुआयना किया जाए। और वहां डॉक्टर मानते हैं कि दमे का मरीज है, और दमे का मरीज का आप किसी का भी पता कर लें कि उसकी सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, उसकी हालत फिर काबू में नहीं रहती। तो अब हुकूमत इनसे निकलवाना चाहती है। सब बुखारी साहब बता चुकी है कि हम इमरान खान का नाम निकलवाना चाहते हैं, उसके लिए तशद्दुद करना है। सही। तो उसामा, इस सारी सूरत हाल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये बात ना सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि एक आम बंदा भी ये बात कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि जो इस हद तक संगीन हो कि जिसके बाद आपको इस तरह का टॉर्चर किया जाए, उस टॉर्चर से आपको गुजरना पड़े। तो क्या ये अना की तस्कीन के लिए सब कुछ किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही है? पसे पर्दा पूरी एक कहानी है, कॉन्स्पिरेसी है, जिस पर एक मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। आपको समझ क्या आ रही है? तरिश, पहली चीज तो यह है कि अगर कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी है, टॉर्चर किसी पर, तशद्दुद की इजाजत कहीं नहीं होती। कानून के कटहरे में लाकर उसको जो भी सजा उसकी बनती है वो उसको दी जाती है। जितनी मर्जी संगीन सजा हो, कानून के मुताबिक उसको दी जाती है। इस तरह किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि उसको टॉर्चर किया जाए अपनी मर्जी का बयान निकलवाने के लिए, अपनी अना की या बदले की आग में जलते हुए खुद को तस्कीन पहुंचाने के लिए। आज क्या बयान चलाए जा रहे हैं आप देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि देखा हमें भी तो जेल डालते थे,
देखा हमारे साथ क्या करते थे, उस वक्त तो बड़ा बोलते थे। ये नहीं, वो बता रहे हैं, अज़मा बुखारी साहबा का आप देख लीजिए, उन्होंने वाज़े तौर पर ये जुमले कहे हैं कि जी हमने उनसे निकलवाना है, इमरान खान का नाम निकलवाना है। तो वो ये असल में हो ये रहा है, इस सारा स्कीम ये है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह हमने सियासत से आउट करना है। अभी जब आपने शुरू में बात की कि इमरान खान साहब अवाम में आ रहे हैं, अभी रैली निकाल रहे हैं, 144 लगा दी जनाब, रैली नहीं निकाल सकते आप, यानी आपको बात ही नहीं कर सकते आप। अब शहबाज गिल साहब ने जो कहा, सब ने उसको कंडेम किया, बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ ने उसकी मजम्मत की। इमरान खान साहब ने कहा कि जी उनको ये नहीं कहना चाहिए, सभी ने कहा। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ सुलूक शुरू हो गया, जिस तरह से शहबाज गिल के असिस्टेंट की अहलिया के साथ जो सुलूक किया गया है, किसी महज़ब माशरे में ऐसे होता है? अच्छा, पाकिस्तान का माशरा, दुर्ग के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर कानून और इंसाफ और पुलिस का जो हाल है, वहां भी हम फिर भी एक सोचते हैं कि इस तरह तो नहीं होगा कि एक शख्स पर इल्जाम है, उसका असिस्टेंट है, उसकी अहलिया है, उस पर तशद्दुद शुरू हो जाएगा, उसकी 10 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ा जाएगा, उसके सारे खानदान पर आप जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे। तो वहीं से सारा कुछ नजर आ रहा था। आपने सजा दे दी, आप कानून के मुताबिक चले। यहाँ तो आप जनाब दिखा रहे हैं और रियासत का मजाक उड़ा रहे हैं, बाहर अब छप रहा है कि जनाब पाकिस्तान। उसामा, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, जो कुछ किया जा रहा है इसका फायदा क्या है? क्या इसके फवायद हैं, या फिर जस्ट एक मैसेज दिया जा रहा है, या फिर डराया जा रहा है, हो क्या रहा है? देखिए, जब आप कोई गलत कदम लेते हैं ना, जिस तरह होता है बुनियाद एक गलत हो तो उसके ऊपर फिर सारी इमारत ही टेढ़ी बनती है। हुआ ये कि जिस तरह से ये सारी हुकूमत लाई गई, जिस तरह ये सारे आए, तब से अब मामला इनसे कुछ नहीं समझ रहा। मईशत का आपने देख लिया, ये तो अब जाहिर है कि एक इंसानी मसला बन गया, क्योंकि ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि किसी पर भी तशद्दुद हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वरना आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बन चुका है महंगाई का, 42% से ज्यादा महंगाई, और उससे पहले 38% महंगाई, वो भी इन्हीं के दौर में हो गई। यानी साल का अगर मुआसना किया जाए तो पंजाब में भी हुकूमत मिल गई। इनको ये लगता है कि हम इमरान खान का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते अब इलेक्शन में और अवामी सतह पर। इमरान खान जलसे कर रहे हैं, वो अवाम में जा रहे हैं, हत्ता कि शहबाज गिल का मामला और कोई मामला हो वो अवाम में लेकर जाते हैं। आप देख लें, वो सेमिनार करने लग जाते हैं इज़हार राय की आज़ादी के लिए, वो लोगों में जाते हैं। यहाँ क्या इनको पता है कि लोगों से तो इनको जूते पड़ेंगे, मसला बन गया हुआ है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करना है, उसके लिए सारा खेल खेला जा रहा है। इससे इनको फायदा नहीं होगा। लेकिन जब डेस्परेट होता है इंसान, मायूस होता है, हुकूमत मायूस हो चुकी है, 13 जमातें मायूस हो चुकी हैं कि अब इनको पता चल चुका है कि अब आगे हमारी हुकूमत ही बन सकती। अब 2-3 हाल है, एक तो इमरान खान को हम सियासत माइनस कर दें, एक कोई मावरा आइन कोई कदम उठ जाए, कोई इमरजेंसी लग जाए, हमें कोई साल 2 साल और मिल जाए, हमें किसी तरह से हमारे केसेस बिल्कुल खत्म हो जाए, हमें जितना हम कर सकते थे 5 साल में मार धाड़ को 1-2 साल में करके हम निकल सके। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वरना इनको सियासी तौर पर इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ना सिर्फ मुल्क में, बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी बदनामी हो रही है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने अपने इक़्तिदार को दबाम देना, अब आकर बैठ गए हैं, अब एक भेड़िए पर बैठ गए हैं। ये इनको लगता है कि इनसे गलती हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।